डिस्कशन करेंगे वीडियो के पार्ट 7 मध्यकालीन भारत में तुगलक वंश आया। खुसरो खान को हरा करके जो तुगलक वंश की स्थापना किया था वो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। और गयासुद्दीन तुगलक का जो नाम था वो गाजी मलिक था। क्या नाम था? गाजी मलिक था। गाजी मलिक उसका दूसरा नाम था और जो मेन नाम था वो क्या था? गयासुद्दीन तुगलक था। और इस तरह से खुसरो खान कर मार करके यह फाउंडर बन गया किस वंश का? तुगलक वंश का, जो 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और यह जैसे ही आया इसने क्या किया कि अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। जो भी अमीर लोग थे उनकी भूमि को क्या किया? पुनः लौटा दिया। और सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण किया। क्या किया? कुओं का निर्माण किया। और नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक अगर कोई है तो वो गयासुद्दीन तुगलक ही है। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक ही है। और इसके साथ ही हमारे जो गयासुद्दीन तुगलक हैं इन्होंने तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने किया तो आप लोग क्या बोलेंगे? गयासुद्दीन तुगलक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 56 कोट जो दुर्ग है इसका भी निर्माण किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ही ने ही किया था। और ये इनकी जो मृत्यु है यह 1325 ईस्वी में हो जाती है। कैसे? लकड़ी के महल में दबकर। जूना खान ने एक लकड़ी का महल बनवाया था और उसमें जो है कि इनकी मृत्यु हो जाती है लकड़ी के महल में दब करके। अब हम लोग बात करेंगे आगे वीडियो के। जूना खान जिसने लकड़ी की इमारत बनाई थी उसी में दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। इतना तक तो हमने देख चुका था। लेकिन जूना खान ही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। कौन से नाम से जाना गया? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। और 1325 ईस्वी में जूना खान जो है कि क्या बनता है? शासक बनता है। कहाँ का? दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। और यह जो मोहम्मद बिन तुगलक था मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा शिक्षित था, विद्वान था। योग्य हम नहीं कहेंगे इसे, शिक्षित और क्या था? विद्वान था। सुल्तानों में सर्वाधिक, मध्यकाल में सुल्तानों में सबसे अधिक शिक्षित और विद्वान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इससे बड़ा पागल कोई था भी नहीं, ये भी जान जाइए। कभी एकदम पागलपंती वाला काम करता था और कभी एकदम प्रेम वाला काम करता था। वही काम के लिए बताइए। इसीलिए और कभी कभी बहुत सनक भरी योजना बनाता था। कभी कभी सनक भरी योजना ऐसे चलाता था कि चलो ऊँट को जो है कि नदी पार करा दे। अब बताओ, ऊँट कभी नदी मतलब पार करेंगे? बताइए। ऊँट रेगिस्तान में ना चलते हैं? या ऊँट जो है कि रेगिस्तान के होते हैं ना, रेगिस्तान के जहाज होते हैं ना। मतलब कभी कभी एकदम सनक भरी योजना बना देता था और कभी कभी थोड़ा बढ़िया योजना बना देता था। इसका दिमाग का औते पते नहीं चलता था। और इसीलिए इसे पागल भी कहा जाता था। पागल शासक, पागल के भी नाम से जाना गया। इतना क्रूर था, इतना कृत्य था कि लेले देले आदमी को लटका के या फाड़ देता था बीचे में से। इसीलिए इसको रक्त पिपासु कहा गया। क्या कहा गया? रक्त पिपासु कहा गया। और इसके जो गुरु थे वो कौन थे? शेख अलाउद्दीन थे। कौन थे? शेख अलाउद्दीन थे। और इसने एक कृषि विभाग बनाया और कृषि की विकास के लिए इसने जो विभाग बनाया उसका नाम क्या रखा? अमीर ए कोही। क्या नाम रखा? अमीर ए कोही। और अपनी जो राजधानी है वह दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर दिया? देवगिरी में। और देवगिरी का नाम बदल करके क्या रख दिया? दौलताबाद। क्या रख दिया? दौलताबाद। और कांसा एवं तांबा के सिक्का सर्वप्रथम इसने ही चलाया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चलाया था। अब इसकी अगर हम बात करें आप लोगों से तो इसी के शासनकाल में दक्षिण में दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। कौन भाई थे? हरिहर एवं बुक्का। और हरिहर एवं बुक्का ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की निर्माण कराया। कौन कराया था? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का ने ही विजयनगर साम्राज्य का स्थापित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अगर हम बता दें तो यही मोहम्मद बिन तुगलक है जिसने
एक नगर बसाया था जिसे दिल्ली में फिरोज शाह, कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया। तो कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। इतना टॉपिक क्लियर हो गया। और इसकी मृत्यु जो हो जाती है 20 मार्च 1351 को हो जाती है, जब यह सिंध जा रहा था। मृत्यु 20 मार्च 1351, सिंध जाते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। सिंध जाते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद जो तीसरे नंबर पर शासक बैठे तुगलक वंश में, वो थे कौन? फिरोज तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज तुगलक। देखिएगा, पहले शासक कौन थे? गयासुद्दीन, उसके बाद मोहम्मद बिन, उसके बाद फिरोज तुगलक। और इन्हें उपाधि दी गई थी कासिम अमीर एवं अल मोगनीन की उपाधि दी गई थी इन्हें। किसके द्वारा? खलीफा के द्वारा। खलीफा आप लोगों को हमने बताया था क्या होता है। इस्लाम में जो सर्वाधिक ऊंचा पद होता है, जैसे ईसाइयों में पोप होता है, उसी तरह से इस्लाम में एक पद होता है खलीफा, जो धर्मगुरु होते हैं। मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरु कौन है? खलीफा पद पर जो बैठे होते हैं वही होते हैं। तो वो खलीफा ने इसे कासिम अमीर एवं अल मोगनीन उपाधि दिया था। कौन सी उपाधि? कासिम अमीर एंड अल मोगनीन की उपाधि से इसे नवाजा गया था। किसने? खलीफा के द्वारा। किसके द्वारा? खलीफा। खलीफा हमने बताया कि खलीफा कौन होता है। और इसने 4 प्रकार के टैक्स लगाए थे। कितने प्रकार के टैक्स लगाए थे इसने? 4 प्रकार के टैक्स लगाए थे फिरोज तुगलक ने। और 4 प्रकार के टैक्सों को हम देखेंगे कि आखिर वह 4 प्रकार के टैक्स कौन कौन से थे। इसने क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने 4 प्रकार के नए टैक्स को लगाया। और वो 4 प्रकार के नए टैक्स कौन थे आप लोग को हम अभी बताएंगे। खराज, उस समय लगान को उस समय की भाषा में खराज कहा जाता था। और एक होता था खुम्स, युद्ध में जो लूटपाट का माल हुआ उसको खुम्स कहा जाता था। तो उस पर भी कर लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था, क्योंकि उस समय युद्ध होता था, लूटपाट कर लेते थे। और जो युद्ध का माल लूटते थे वो उन पर टैक्स देते थे। मान लो आज अगर युद्ध हुआ, कोई बंदूक चुरा लिया, तो अब 2 बंदूक चुराए हो तो चलो उसका कर दो, समझे। और ये कर थे जजिया एवं ज़कात, ये धार्मिक कर थे। जजिया एवं ज़कात क्या थे? धार्मिक कर थे। और जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। यानी कि ये जो हमारा तुगलक है, फिरोज तुगलक, ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था। इससे पहले कि जितने भी मुस्लिम शासक थे वह ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाए थे, लेकिन ये लगाया था। और चौथा जो हमारा टैक्स आ जाता है, जो नया टैक्स था, ये टैक्स तो लगभग धार्मिक टैक्स, युद्ध में लूट का माल पर टैक्स, और लगान मतलब फसल पर। ये टैक्स तो बाकी सभी राजाएं 3 लेते थे, लेकिन इसने एक नया टैक्स शुरू किया, सिंचाई कर। सिंचाई कर मतलब क्या होता है कि आप पानी चला रहे हो ना, अरे भाई इसने कुआं मतलब पानी आप अगर चला रहे हो और फसल की सिंचाई कर रहे हो, तो उस सिंचाई कर भी उपज का 1/10 भाग कर लगाया जाता था, उसे कहा गया सिंचाई कर। तो जितने भी 4 प्रकार के इसने टैक्स लगाए वो तो आप लोग को समझ में आ गया। लेकिन इसने बहुत सारे नए नगरों की स्थापना की। हमको लगता है कि अगर सल्तनत काल में अगर सबसे ज़्यादा नए नगरों की स्थापना किया होगा, सबसे ज़्यादा नहीं तो नए नगरों की स्थापना करने में अगर आगे होगा, तो इसका भी नाम उसमें होगा। किसका? फिरोज तुगलक का। हम लोग देखेंगे हिसार का स्थापना किसने किया था? फिरोज तुगलक ने ही किया है। हिसार शायद पंजाब कहाँ पर है? हरियाणा में है ना? हरियाणा में है हिसार। फिरोजाबाद कहाँ है आप लोग जानते हैं हमारे? हाँ। फिर अगर हम बात करें फिरोजाबाद और ये फतेहाबाद भी कहाँ है? यूपी में है। और जौनपुर हमारे गाजीपुर के बगले में देख लीजिए, जौनपुर है। तो जौनपुर का भी निर्माण जो है कि जौनपुर जंक्शन आप गए होंगे, हम भी गए हैं जौनपुर के ऊपर से कल्डियाँ वगैरह आते हैं।
तो जौनपुर का भी निर्माण फिरोजपुर, और फिरोजपुर तो चूड़ियों के लिए रहता है। तो ये सब जो भी हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर, अब फिरोजाबाद, इन सब नए नगरों की स्थापना किसने किया था? फिरोज तुगलक ने किया था। 4 गो तो एकदम आप लोग को आसान पड़ेगा याद करना। फ से फिरोज तुगलक, अब फ से फिरोजाबाद, फ से फतेहाबाद, फ से फिरोजपुर, बस 2 नए याद करने हैं, जौनपुर और हिसार। ये जो है कि नए नगरों की इसने स्थापना किया। और इसके बाद ही अगर हम आप लोगों को बता दें कि इसने एक दीवान ए खैरात बनाया था। समझे? क्या बनाया था? दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात में इसने क्या किया था, आप लोगों को हम बता दें कि जितने भी मुस्लिम, केवल मुस्लिम, ध्यान देना, जितने भी मुस्लिम विधवा लड़की थी या जो मुस्लिम अनाथ लड़की थी, उनकी सहायता के लिए इसने कौन सा बनाया था? दीवान ए खैरात, फॉर हेल्प ऑफ विडो मुस्लिम लेडी एंड ऑर्फेनेज चाइल्ड के लिए। ये एक अच्छा काम किया था इसने। और क्या होता है कि अगर सर्वाधिक संख्या में अगर दास होंगे पूरे सल्तनत काल में, तो वह किस में होंगे? फिरोज तुगलक के ही शासनकाल में थे। सर्वाधिक दासों की संख्या कितनी थी? 1,80,000। सोचो, 1,80,000 दासों की संख्या थी किसमें? तुगलक वंश के, फिरोज तुगलक के शासनकाल में। अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। और इसके बाद हम बात करें आप लोगों को, सैन्य पद को इसने वंशानुगत बना दिया। यानी जो भी सैन्य पद होंगे वंशानुगत बना दिया कि अगर मैं फौजी हूँ तो मेरा बेटा भी फौजी बनेगा। समझे? अगर हमारे मदन जी फौजी हैं तो उनका बेटा ही फौजी बनेगा। तो उसने क्या किया? सैन्य पद को वंशानुगत बना दिया। और इसने एक अपनी आत्मकथा खुद की लिखी थी, फतुहात ए फिरोज शाही। यानी कि इसकी आत्मकथा का नाम क्या है? फतुहात ए फिरोज शाही। आप लोग लिख लीजिए ये सब। अब ध्यान देना, इसकी आत्मकथा क्या थी? आत्मकथा क्या थी? फतुहात ए फिरोज शाही, इसकी आत्मकथा है। और जो फिरोज तुगलक की अगर हम बात करें तो इसकी जो मृत्यु हो जाती है वह 1388 ईस्वी में हो जाती है। मृत्यु कब हो जाती है बेचारे की? 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और जो इसके बाद जो शासक आता है वह तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है। मेन यही 3 थे, लेकिन जो तुगलक वंश का अंतिम जो शासक हैं वह कौन थे? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, ये क्या है? लास्ट शासक है। और नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो है कि इसी के समय क्या हुआ कि एक हिजड़ा था। कौन था हिजड़ा? मालिक सरवर ने जौनपुर को स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। देखो, जौनपुर की स्थापना किसने किया था? आप लोगों को बताया था फिरोज तुगलक ने। तो वहाँ पर जब फिरोज तुगलक मर गया तो उसके शासनकाल के बाद कौन आया? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो ये थोड़ा कमज़ोर था। तो एगो हिजड़ा था और उस हिजड़ा का नाम था मालिक सरवर। हिजड़ा मतलब जानते हैं, जो ट्रेन में बजाते हैं छक्का, समझे? वही थे, समझे? तो वो जो थे, हम आप लोग को बता दें, मालिक सरवर हिजड़ा था। वह जो है कि एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया जौनपुर में। लेकिन और ये तो काम क्लियर। और इस पर आक्रमण कर दिया किसने? तैमूर लंग ने। किसने आक्रमण कर दिया? तैमूर लंग ने। जब तैमूर लंग ने आक्रमण कर दिया नसीरुद्दीन महमूद तुगलक पर, तो ये बेचारा हार गया। और तैमूर लंग का जो सेनापति था, तैमूर लंग का सेनापति खिज्र खान। कौन था? खिज्र खान। तो ये जो खिज्र खान था, हम आपको बता दें कि इसने ही सैयद वंश की स्थापना की थी। यहीं से हम लोग सैयद वंश भी देख लेंगे। तो सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने की थी।
ध्यान देना आप सभी लोग, यहीं से किसको मार करके, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक को मार करके सैयद वंश की स्थापना। सैयद वंश बहुत छोटा सा ये वंश है। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिज्र खान ने किया था। और किसका सेनापति था? तैमूर लंग का सेनापति था। किसका सेनापति था? तैमूर लंग का सेनापति था। और इसके नियमित रूप से अगर हम बात करें तो तैमूर लंग का सेनापति था खिज्र खान। और यह जो भी कर लेता था, तैमूर तो चला गया लेकिन तैमूर को क्या भेजता था? टैक्स। तैमूर का पुत्र हुआ कौन? शाहरुख। ध्यान देना, थोड़ा समझने वाला है। तैमूर लंग ने किस पर आक्रमण किया? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक पर किया ना। और जो भी राज्य जीता उस पर अपने सेनापति खिज्र खान को बैठा करके चला गया अपने राज्य में। अब यहाँ से जो ये राज्य करता था खिज्र खान, तैमूर लंग का पुत्र हुआ शाहरुख। शाहरुख को जो है कि ये धन भेजता था, कर जो भी टैक्स था उस शाहरुख को भेजता था। क्यों? क्योंकि तैमूर लंग ने उसे राज्य सौंप करके चला गया था। समझे? अब क्या होता है, इसकी जो मृत्यु होती है डेढ़, यह 20 मई 1941 को हो जाती है। कब हो जाती है? सॉरी 1421 में हो जाती है। सॉरी 1421 एडी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1421 ईस्वी में जो कौन था? खिज्र खान था, उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो इसका पुत्र आता है, आप लोग गाना सुनोगे, मुबारका मुबारका, तो वही पुत्र इसका आता है मुबारक खान। यानी कि खिज्र खान का पुत्र मुबारक खान सैयद वंश का दूसरा शासक था। और मुबारक खान ने शाह की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? शाह की उपाधि धारण की। ये एक उपाधि होते थे, कई प्रकार की उपाधि होते हैं। जैसे हमारे यहाँ उपाधि नहीं होते हैं, कैप्टन, मेजर, IAS, ये सब क्या है? उपाधि ही तो है। तो इसने जो है कि क्या किया? शाह की उपाधि धारण की। और यमुना के किनारे इसी मुबारक खान ने मुबारकाबाद की स्थापना की। कभी दिल्ली जाइएगा ना तो मुबारकाबाद जरूर घूमने जाइएगा। तो मुबारकाबाद की स्थापना जो है कि किसने किया था? यमुना के किनारे मुबारक खान ने ही किया था। और जो इसका अंतिम शासक जो हमारे सैयद वंश का था वह था अलाउद्दीन आलम शाह। अंतिम शासक कौन था? यानी 3 ही, ये ज़्यादा देर तक शासन नहीं किए। अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह। और ये जो अलाउद्दीन आलम शाह है ना बाबू, ये जो है कि केवल अलाउद्दीन आलम शाह जो है कि अंतिम शासक था। और अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो ये केवल 3 ही पीढ़ी की चली। और ये मात्र 37 वर्ष, केवल 37 वर्ष ने क्या किया? राज किया। किस पर? दिल्ली सल्तनत पर। ये 3 गो है। इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है? मुबारकाबाद नगर की स्थापना किसने किया था? पहला इम्पोर्टेंट ये है। और स्थापना किसने किया था? खिज्र खान। किसकी? सैयद वंश की। समझिए, आज जो है कि हम लोग ख़त्म कर दिए सैयद वंश। नेक्स्ट के वीडियो पार्ट 8 में हम लोग देखेंगे लास्ट सल्तनत काल का जो लास्ट वंश होता है लोदी वंश। ध्यान दीजिएगा, मोदी वंश नहीं आप लोग करिएगा, मोदी वंश नहीं, हम आपको बता रहे हैं लोदी वंश। गुलाब खिले हैं तुम सैर कर लो। तो चलो, गुलाब तो खिल गया, अब सैर कर लेते हैं। तो लो, तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे लोदी वंश वीडियो के पार्ट 8 में। तब तक बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।